वैसे तो दोस्तों पीएसएल का जो 9th एडिशन है उसे अभी कुछ दिन है शुरू होने में, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि एकदम से ये सारी टीमों में से प्लेयर्स जो हैं वो आगे पीछे होना शुरू हो गए हैं। मतलब कुछ के फिटनेस के मसाइल, कुछ की रिप्लेसमेंट्स चल रही हैं, कोई अजीबोगरीब किस्म का खाता शुरू हो गया पीएसएल के अंदर। और बड़े मेजर नाम्स जो हैं वो पीएसएल की 9th एडिशन में आपको नहीं नजर आएंगे। एकदम से अजीब ही कांड खुल गया पीएसएल के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर लाहौर कलंदर्स को बहुत बड़ा डेंट लगा है। राशिद खान वो 9th एडिशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वो पूरे का पूरा एडिशन नहीं खेलेंगे। उनकी जो बैक का प्रॉब्लम चल रहा था, जो उन्होंने सर्जरी कराई थी, वो अभी तक उस सर्जरी से वो जिसे कहते हैं ना 100% फिट नहीं हुए। मतलब उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो चल रही है। और अभी वो उन्होंने, आपने देखा होगा कि इंडिया के अगेंस्ट जो 3 मैचेस थे T20 इंटरनेशनल के, राशिद खान ने तीनों में से एक मैच नहीं खेला। 2 के डग आउट में वो अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। ठीक है, तो राशिद खान वो पीएसएल से आउट हो गया 9th एडिशन के लिए। लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत बड़ा डेंट है। वो पिछले 3 साल से रेगुलर लाहौर कलंदर्स के साथ खेल रहे हैं। 2022-2023 में लाहौर कलंदर्स की जो टीम पीएसएल के टाइटल्स जीती थी वो उसका पार्ट थे। तो एक तो राशिद खान के लिए बहुत बड़ा ये जिसे कहते हैं डिसएडवांटेज है। 2 के वो बीबीएल में भी नहीं थे। बाय द वे एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से उन्होंने खेलना था, लेकिन फिर वो साइड पे मार गए थे। मेरा ख्याल है कोई एक आधा मैच या 2 मैच शायद उन्होंने खेले थे, या कुछ लिमिटेड से मैच खेले थे, लेकिन फिर वो उनका नहीं, बैक ने उनको इजाज़त नहीं दी। तो एक तो पहला राशिद खान नाम है। दूसरा जनाब नाम है टॉम करन का। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इन्होंने खेलना था। ये भी पीएसएल के 9th एडिशन से आउट हो गए हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये ठीक ठाक डेंट पड़ा है, क्योंकि टॉम करन बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, स्पेशली विद द बॉल ही इज़ टू गुड। टॉम करन के साथ ये हुआ है कि वो बिग बैश लीग खेल रहे थे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। वहाँ पर उनको नी इंजरी हुई है, और उस नी इंजरी की वजह से ना वो पीएसएल से आउट हो गए हैं। अभी उनका चलेगा आगे मामला, तो देखते हैं कि अब वो कब 100% फिट होंगे। लेकिन बाय द टाइम वो जब 100% फिट होंगे तब तक पीएसएल जो है वो दी एंड हो चुकी होगी। अच्छा, फिर उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लाहौर कलंदर्स वाले पार्शल रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं डैन लॉरेंस की भी। डैन लॉरेंस बेसिकली हैरी ब्रुक, उनकी जगह के ऊपर उनको शामिल किया गया है इंग्लैंड की टेस्ट टीम में, जो कि इस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया के अंदर मौजूद है 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए। हैरी ब्रुक ने आना था, वो इस टीम में शामिल थे, लेकिन राइट एट द लास्ट मोमेंट हैरी ब्रुक ने अपना नाम वापस ले लिया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो उनकी जगह के ऊपर डैन लॉरेंस को डाला गया, और अब डैन लॉरेंस ने खेलना था लाहौर कलंदर्स की तरफ से पीएसएल। तो अब उनके लिए लाहौर कलंदर्स को पार्शियल रिप्लेसमेंट वो ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आती है कराची किंग्स की तरफ। कराची किंग्स ढूंढ रहा है पार्शियल रिप्लेसमेंट कैरन पोलार्ड के लिए और टिम साइफर्ट के लिए। अब ये दोनों कराची ले तो गया था, लेकिन अब इन दोनों की कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं। दोनों आपको पता है ठीक ठाक किस्म के हैवी ड्यूटी बैटर्स हैं T20s के अंदर। तो कराची किंग्स ने तो इनको इसी चक्कर में लिया था कि हमारी जो बैटिंग लाइन है वो काफ़ी जिसे कहते हैं स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि कराची की बैटिंग लाइन के ही ज़्यादातर ना प्रॉब्लम्स रहते हैं। वरना बाय द टाइम जब इमाद और आमिर इनके साथ थे तो बॉलिंग इनकी ठीक थी। मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई बॉलिंग बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फारिग थी, लेकिन इनकी बैटिंग जो है ना उसके हमेशा से मसाइल थे। इनके अंदर बैटिंग में एक ही बंदा निकला था और वो बाबर आजम था। और जिस साल कराची किंग्स जीता था पीएसएल, उस साल बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन्स किए थे। मैंने कहा आपको बता दूं, वैसे जनरल नॉलेज। हाँ, अच्छा, तो कराची किंग्स भी 2 बंदों के लिए पार्शियल रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले पार्शियल रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं हसारंगा की। ये मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं ना कोयटा ग्लैडिएटर्स को डेंट लगा है, क्योंकि हसारंगा आपको पता है T20s के अंदर तो इज़ टू गुड। श्रीलंकन जो है बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी दबाकर अच्छी कर लेता है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर जो भी आप उसे कह लो। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ना हसारंगा के लिए जो पार्शियल रिप्लेसमेंट है वो एग्जैक्ट उस लेवल की ढूंढने में ठीक ठाक किस्म का मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर बात है पार्शियल रिप्लेसमेंट है, तो अब उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दूं पेशावर ज़ल्मी को भी डज लगी है। पेशावर ज़ल्मी के तो 2 मेन प्लेयर साइड पे मार गए हैं। पेशावर ज़ल्मी के नबीनुल हक वो और प्लस नूर अहमद। पेशावर ज़ल्मी ने इन दोनों को सिलेक्ट किया था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि पेशावर ज़ल्मी ने अफगानिस्तान की नेशनल साइड का वो देखा नहीं था क्या, जिसे कहते हैं स्केड्यूल, क्योंकि नबीन और नूर दोनों ये अफगानिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेल रहे होंगे बाय द टाइम कि जब
PSL भी साथ में चल रही होगी। अब इन दोनों के लिए ऑब्वियस सी बात है, या तो ये PSL खेल लेते या ये अफगानिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेल लेते, तो हर टीम की तरह इनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये है कि भाईजान जब नेशनल ड्यूटी पे कॉल किया जाएगा तो नेशनल ड्यूटी है, फिर कोई T20 लीग नहीं है। तो दोनों नवीन और नूर इन्होंने कहा बट ठीक है भाई, फिर अब दायरी बात है नेशनल ड्यूटी ऑन टॉप है। स्पेशली वो जो नवीन वाला केस हुआ था, नवीन, मुजीब और फारूकी वाला, उसके बाद से तो ये तीनों बिल्कुल अलर्ट फौजी माहौल है। बस बोर्ड कॉल करने की देर होती है, कहते हैं जी सर जैसे आप कहेंगे। तो अब नवीन भी नहीं होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए और प्लस नूर भी नहीं होगा। इन दोनों की भी रिप्लेसमेंट के लिए अब पेशावर ज़ल्मी देखते हैं कि किन प्लेयर्स वगैरह की तरफ जाता है। तो ये दोस्तों कुछ नाम हैं जो कि PSL का पार्ट नहीं होंगे। राइट एट द लास्ट मोमेंट ये सारी टीम्स के लिए मसला खुल गया है। मेरा ख्याल है अगर कोई बचा हुआ है तो वो मुल्तान सुल्तान ही है, उनके अभी तक मेरा ख्याल है किसी प्लेयर का कोई ऐसा इस किस्म की कोई चीज़ सामने आई, वरना बाकी तो सारे हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके अलावा कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, बाकी सारी टीमों को मसाइल का सामना है, मुल्तान सुल्तान वालों को नहीं है। तो ये एक अपडेट थी PSL से रिलेटेड। तो अब देखते हैं कि रिप्लेसमेंट्स में कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं, वो जब आएंगे तो उस खबर को भी आपके लिए कवर करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।